प्रचोदया। देवतुल्यायो अम्मा शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 1361। दिन सोमवार तारीख 2 फरवरी 2026। आज हमारे बीच में आदरणीय गोकुल मदन जी जो कलकत्ता से हैं। और आज आपका विषय जो चल रहा है वो आनंद में कोष। उसमें जो विशेष रूप से लेना है सहज समाधि। अब ज्यादा समझ लेते हैं। आदरणीय गोकुल मदन साहब से निवेदन करते हैं कि आज का बोधन क्या है। आदरणीय गोकुल। सादर प्रणाम। सभी प्रतिभागियों को प्रणाम। इस समय गायत्री महाविज्ञान परम पूज्य गुरुदेव द्वारा पंडित श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महाविज्ञान के तीसरे खंड के ऊपर में जो गायत्री की पंचकोश साधना का वर्णन दिया है उस पर आधारित ये चर्चाएं चल रही हैं। और पिछले दिनों में विभिन्न कोशों की जो गुरुदेव ने व्याख्या करी और उसको उन कोशों के अनावरण के लिए जो उपाय बताए उनके ऊपर में हम लोगों ने चर्चा करी। अभी हम लोग वर्तमान में आनंदमय कोश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और पिछले कक्षा में इसका परिचय और इसका वर्णन दिया गया था। आज उसी पर चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे और फिर आने वाले क्रम में इसके जो उपाय गुरुदेव ने बताए उस पर चर्चा करेंगे। आइए आज की चर्चा आरंभ करें। उसके पूर्व गायत्री महामंत्र से एक बार उस महाशक्ति को अपनी श्रद्धा उनके प्रति प्रकट करें, व्यक्त करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करें, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें कि उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को हम अपने जीवन में जहां तक हो सके धारण करने का प्रयास करें। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आनंदमय कोश पंचकोश की यात्रा का अंतिम पड़ाव। हम सब जानते हैं कि आनंद इस जीवन का हमारा अंतिम लक्ष्य। हम जो कुछ भी काम करते हैं वह आनंद की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। एक चोर चोरी करता है तो उसमें भी वो आनंद खोजता है। एक बलात्कारी बलात्कार करता है तो उसमें भी आनंद खोजता है। और एक संत अपना सब कुछ दान कर देता है तो उसमें भी आनंद खोजता है। यह अलग बात है कि घृणित कर्मों को, गलत कार्यों के द्वारा उस आनंद को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं पर मिलता नहीं। उनको आनंद न करके सुख की बात कही गई है। और उसकी स्थिति इसीलिए एक साधारण व्यक्ति की स्थिति के संबंध में यह कहा गया कि हम लोग आनंद को कुछ उसी प्रकार खोजते रहते हैं जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है और वह उसके गंध को चारों ओर खोजता है, इधर उधर भटकता है, लेकिन वस्तुतः होती उसके अंदर में ही है। जितनी भी वासनाएं हैं पांचों इंद्रियों की, उनमें हम उस सुख को तलाशने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो बाहर है, इंद्रियां भी बाहर की तरफ है। ये कह सकते हैं कि ये सब उसकी प्रतिछाया, आनंद की प्रतिछाया जो है वह वासना, तृष्णा और अहंता में परिलक्षित होती है। और जब इसके नश्वरता को साधक अनुभव करता है तो देखता है कि इसकी प्रतिछाया में जब इतनी मधुरता है, प्रतिध्वनि में इतना आनंद है, तो मूल उस चीज में कितना आनंद होगा, मूल उस ध्वनि में कितना आनंद होगा, कितनी उत्कृष्टता होगी। यह संतोष आनंदमय कोष में जब चेतना प्रवेश करती है, या ये समझिए, ये कह लें कि चेतना जब उस स्थिति में आती है तो वह इस बात को अनुभव करता है। हमारे सारे के सारे शरीर के क्रियाकलाप उसी आनंद की प्राप्ति के लिए हैं और इसी आनंद को
हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने, विद्वानों ने, अनुभवी जनों ने इनको तीन ढंग से अभिव्यक्त किया है। तीन ढंग से कैसे? एक तो समाधि के रूप में, दूसरा स्वर्ग के रूप में, और तीसरा मोक्ष के रूप में। अलग अलग बात एक ही है, परिभाषित अलग अलग ढंग से किया गया है। परमात्मा का एक नाम रसो वैसह भी कहा गया, परमात्मा के लिए रसो वैसह कहा गया है, यानी वह परमात्मा रस स्वरूप। यहां जब ये बात है तो निश्चित रूप से ये रस उस रस की बात नहीं हो रही होगी जो कि भौतिक जगत के किसी भी रस की बात हो रही। यह उल्लास, संतोष, तृप्ति, शांति, इस रूप में आंतरिक संवेदनाओं के रूप में उस परमात्मा को रसो वैसह के रूप में कहा गया। अंतरात्मा जितनी पवित्र होती चली जाती है उतना ही आनंद उदात्त होता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे किसी कारण से ये चिंतन हमारा निकृष्ट होता है, वैसे वैसे क्रियाकलाप भ्रष्ट होते जाते हैं, और उस आनंद से हम अपने आप को बहुत दूर करते चले जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित रूप से साधक ये चाहता है कि इस भ्रांति का निवारण हो कि कहाँ आनंद है, कहाँ सुख है, और वह इसके तत्वज्ञान को जानने का प्रयास करता है। इसलिए गुरुदेव लिखते हैं कि अंतरात्मा की उलझनों को सुलझा देने वाले ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, सद्ज्ञान आदि नामों से पुकारते हैं। कितनी सुंदर लाइन है। अंतरात्मा की उलझनों को सुलझा देने वाले ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, सद्ज्ञान आदि नाम से पुकारते हैं। और इसी ज्ञान की तलाश में साधक हर समय प्रयास करता रहता है, उसको खोजता रहता है। इसी स्थिति को समाधि की स्थिति भी कहा जा सकता है। समाधि के जो जो क्रिया है, क्रिया पद्धति है, उस क्रिया पद्धति में हम ये कह सकते हैं कि चेतन और अचेतन दोनों मनों को गहरी निद्रा में सुलाकर पूर्वाग्रहों से और पूर्वाग्रहों और पूर्व संस्कारों को सुप्त करना, उनको समाप्त करना, उनको शांत करना, यह समाधि का उद्देश्य माना गया। इसके लिए बहुत बड़े बड़े कई तरह के प्रयोग शास्त्र में बताए गए हैं, अनुभवी लोगों ने लिखे हैं। ना प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव नारद और भगवान विष्णु के संवाद के रूप में कहते हैं, नारद जी प्रश्न करते हैं कि पूर्व काल की स्थितियां अलग थी, तब आदमी बड़ी बड़ी कठिन तपश्चर्याएं कर लेता था, पर आज के कालखंड में इतनी बड़ी तपश्चर्या करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो ऐसा कोई मार्ग बताएं जिससे कि आदमी अपनी सहज जिंदगी जीता हुआ उस पद को प्राप्त कर ले। तब ना भगवान नारद वहां पर उसको प्रज्ञा की शरण में आने को कहते हैं। आज के कालखंड में हम ये समझ लें, एक साधारण व्यक्ति के लिए, हमारे हमारे ये साधारण व्यक्ति जो कि उस ऊंचाइयों तक तो नहीं पहुंचे हैं पर इच्छा है कि किसी चीज को जाने, उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि समाधि का अभ्यास होने पर बिखराव भटकाव समाप्त होता है। उसके पहले लिखते हैं कि सर्वसाधारण की समाधि वह है जिसमें जीवन की दिशा धारा अस्त व्यस्त न रहने देकर एक सुनिश्चित मार्ग पर प्रभावित की जाती है। जीवन की दिशा धारा गाइडेड नहीं है। हमारे पास में एनर्जी तो है, एनर्जी का फ्लो है, पर अनकंट्रोल्ड है, अनगाइडेड है। चाहे जहां चाहे जिस परिणाम में बह रहा है, उसको अस्त व्यस्त न रह करके एक सुनिश्चित मार्ग पर एक निश्चित क्रम में जब प्रवाहित किया जाए तो वह सर्वसाधारण के लिए एक समाधि की स्थिति बनती चली जाती है।
और ऐसी समाधि का अभ्यास होने पर बिखराव और भटकाव समाप्त हो जाते हैं। चिंतन तथा कर्म का समुचित लाभ मिल सकने की स्थिति बन जाती। काम करते हैं पर उसके समुचित परिणाम हमको नहीं मिल पा रहे हैं, पर ऐसा हो जाए तो वैसी स्थिति बनती चली जाती है। जैसे ही साधक इस एक साधारण समाधि की स्थिति में, सहज समाधि की स्थिति में आता है, तो पहले परिवर्तन उसके जीवन में यह होता है कि उसके जीवन में रचनात्मकता बढ़ जाती, उसका दृष्टिकोण परिष्कृत होता है, वो विधेयात्मक चिंतन आरंभ कर देता है और गुणग्राही बन जाता है। इस समाज में अच्छा और बुरा दोनों मिला हुआ है, हम यहां से बुराई को हटा नहीं सकते, लेकिन उसकी दृष्टि, उसकी वृत्तियां हंस वृत्ति हो जाती। गायत्री का वाहन हंस होने का प्रतीक यही है कि गायत्री उसी पर सवार होती है जिसकी वृत्ति हंस के समान हो जाती है। उस हंस, आज हंस के संबंध में कहा जाता है कि दूध और पानी मिला के रख दिया जाए तो दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। परम पूज्य गुरुदेव इसी का उल्लेख करते हुए अपने प्रवचनों में और साहित्य में बताए, कहते रहे कि इस संसार में दूध और जल की तरह अच्छा और बुरा दोनों मिला घुला हुआ है। साधक अपने आप को केवल जो रचनात्मक जो श्रेष्ठता है उसके तरफ चिंतन करता है, उसका ध्यान करता है और बाकी चीज को छोड़ता चला जाता है। कठोपनिषद में इसी बात को यमराज ने नचिकेता को श्रेय और प्रेय के माध्यम से कहा कि साधक की वृत्ति श्रेय मार्ग पर चलने की होनी चाहिए। प्रेय मार्ग को समाप्त नहीं किया सकता, प्रेय मार्ग तो है, लेकिन साधक अपनी अभिरुचि उस ओर नहीं दिखाता है। नरेंद्र के जीवन में यही घटना घटी। परिस्थितियां बहुत विकट थी, लेकिन उसकी आंतरिक अभिलाषा किसी और ही दिशा में थी। वह परिस्थितियां, हम उस जगह होते तो हम ये कहते कि सबसे बड़ा धर्म माँ को संभालना, परिवार को संभालना, घर के लोग भूखे मरे, ये इसको संभालना हमारा पहला धर्म है। निश्चित रूप से है, सामान्य व्यक्ति के लिए है, लेकिन नरेंद्र सामान्य नहीं था। इसीलिए जब रामकृष्ण परमहंस ने उसको माँ के पास भेजा कि जब मांग ले, तुझे जो मांगना है, जो चाहेगा वो मिल जाएगा, और वो गया और जब अपने जीवन के उद्देश्य को सोचा तो मांग नहीं सका। वो ये कहा, मां भक्ति दे, शक्ति दे, शांति दे। 3 बार भेजा और तीनों बार ये स्थिति आई। तब विवेकानंद ने कहा कि मैं नहीं मांग सका, आप मेरे लिए मांग लीजिए, आप जो कहेंगे तो हो जाएगा। उस समय ठाकुर ने आश्वासन दिया कि ठीक है, खाने पीने की अभाव नहीं रहेगा, तू नहीं भी करेगा तो भी अभाव नहीं रहेगा तेरे घर वालों। लेकिन इस आश्वासन के पहले ठाकुर ने उसको कई बार टेस्ट कर लिया, देख लिया। तो जब साधक साधना पथ पर चलता है तो एक समय एक ऐसी स्थिति पे आता है कि वो ऐसी जगह पहुंच जाता है, और इस स्थिति को अलग अलग कालखंड में अलग अलग मनीषियों ने अलग अलग तरीके से बताया, पर उद्देश्य सबका एक ही है कि विधेयात्मक चिंतन में हम जाएं, निषेधात्मक चिंतन से हम अपने आप को मुक्त करें, रचनात्मक चिंतन में हम जाएं। इस दुनिया में दुष्टता भी है और श्रेष्ठता भी है, श्रेष्ठता कम नहीं है, लेकिन हमारी चर्चाओं में ज्यादातर निगेटिव बातें आ जाती। फिर ध्यान आता है, फिर हम उस चर्चा से अपने आप को अलग करते हैं, सोचते हैं हमें इससे क्या मतलब, कोई एक तर्क अपने सामने लगाते हैं और फिर एक रचनात्मक दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। यही रस साधना का पथ है। धीरे धीरे चलते चलते साधक इनसे पूरी तरह मुक्त होता चला जाता है। अगर उस श्रेष्ठता को खोया जाए, अपनाया जाए, उससे संपर्क साधा जाए और उसके पोषण में निरंतर लगाया, निरंतर अपने आप को सक्रिय रखा जाए, तो शिवत्व की झांकी दिखने लग जाती है। और इसीलिए
इसी बात को सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में हमारे ऋषियों ने समझाया। संत इमर गुरुदेव कहते थे, संत इमर्शन का उदाहरण देते थे। वो कहते थे, संत इमर्शन कहते हैं कि तुम अगर मुझे नरक में भेज दो तो वहां भी मैं अपने लिए स्वर्ग बना लूंगा। क्यों? दृष्टिकोण का परिमार्जन। एक गीत भी मिशन का है, बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे संसार बदल सकता है। तो जब ये दृष्टिकोण का परिवर्तन हो जाता है तो जो कुछ भी परिस्थितियां हमारे पास होती हैं वही स्वर्ग की परिस्थितियां हो जाती हैं। स्वर्ग नाम की कोई भूखंड इस धरती पर नहीं है, इतना हम सबने जान लिया। वह एक चिंतन की बात है। जब साधक का चिंतन इस स्तर पर आ जाता है तो उसके लिए हर परिस्थितियां स्वर्ग की होती चली जाती हैं। तीसरी बात मोक्ष की। मोक्ष का अर्थ होता है बंधनों से मुक्त। कौन से बंधन? वे बंधन जो माया के प्रभाव से, लोभ मोह और अहंकार के प्रभाव से हमें इस संसार से बांध करके रखते हैं, उनको बंधन कहा गया। उनसे मुक्त होना मोक्ष कहा गया। मोक्ष कोई मरने के बाद की स्थिति नहीं है। मोक्ष जीवित रहते ही प्राप्त होने की स्थिति है। अभी जो उदाहरण बात कर रहे थे स्वामी राम विवेकानंद जी का, तो उन्होंने अपने घर परिवार वालों के सुख को छोड़ा इसलिए क्योंकि एक बड़े सत्य के अन्वेषण में जाना था। समाज को एक बड़े हिस्से के समाज के एक बड़े हिस्से को श्रेष्ठता के पद पर लाना था। ऐसे समय में परिवार की उपेक्षा करनी भी पड़ी तो भी कोई बात नहीं। अगर वो उस परिवार के ही बंधन में रहते तो जो प्रतिभा भगवान ने उनको देकर भेजी उससे संसार लाभान्वित नहीं होता, और न ही वह भी इस स्थिति पे आज आज समाज उनको इस स्थिति पे उनको नमन वंदन न कर रहा होता। तो मनुष्य जो है वो ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ राजकुमार है और उसमें असीम संभावनाएं विद्यमान है। ईश्वर ने जो कुछ भी संसाधन उसको दिए हैं उसका सदुपयोग करके मनुष्य चाहे तो देवात्मा परमात्मा की स्थिति पर पहुंच सकता है। क्रमिक रूप से अपने पांचों कोशों का, अपनी चेतना के पांचों कोशों का परिष्करण करते जाए, उनके अंदर के विकारों को दूर करते जाए तो वो एक स्थिति आती चली जाती है। अब ये स्थिति जो है इसको, इस पर बहुत लंबी चर्चाएं हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर हमारा उद्देश्य इसमें आज के समय में एक व्यक्ति सहज रूप से किस प्रकार इस स्थिति को पा सकता है इसके ऊपर चर्चा करने का ही है। जैसे जैसे साधक अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, यानी शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इन चारों को परिष्कृत करता चलता है, यानी इनके प्रभावों को इस देह पर संसारिक प्रभावों को दूर करता चला जाता है और वो आत्मिकी की दिशा में आने लगता है, तो एक तरह से वह समाधि की स्थिति पे आने लग जाता है। शास्त्र में बहुत तरह की समाधियों का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि 27 प्रकार की समाधियों का वर्णन किया गया है। जैसे गुरुदेव ने उसमें वर्णन करते कहा कि जैसे कोई तरह का नशा, मूर्छा इत्यादि आ जाए तो वो काष्ठ समाधि के रूप में हो जाता है, शरीर काष्ठ की तरह हो जाता है। उसी प्रकार अगर कोई भावना का अतिरेक इतना हो जाए, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस को या महापुरुषों को अक्सर होता था, तो उसको भाव समाधि कहते हैं। वो एक विशेष भाव में इतने गहरे चले जाते हैं कि सब कुछ, सारे भाव समाप्त हो जाते हैं, वह एक ही भाव विशेष रूप से रह जाता है। ऐसी स्थिति को भाव समाधि के रूप में वर्णित किया गया है। वैसे ही ध्यान समाधि, जब साधक संसार के सारी चीजों से हट करके परमात्मा के किसी एक गुण के ऊपर में उसकी चेतना पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है और उसमें तन्मय हो जाता है, तो वह ध्यान समाधि की स्थिति आ जाती है। इस प्रकार की कई समाधियों का वर्णन किया गया है।
पर इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान के इस खंड में कबीर के रूप में, कबीर के एक पद के रूप में सहज समाधि का वर्णन किया है। ये एक तथ्य है जिसको कि उन्होंने भी लिखा कि जब वो उन्होंने बताया कि उनके 3 जन्म थे, जब उनको दादा गुरु ने इसका वर्णन बताया कि यही चेतना समर्थ गुरु रामदास के रूप में, कबीर के रूप में और रामकृष्ण परमहंस के रूप में आई। बस ये उल्लेख एक ही बार उन्होंने किया और उस पर कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया। ये अपनी अपनी श्रद्धा का विषय हो सकता है, लेकिन कबीर ने जिस बात की बात कही उसी बात को परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में सहज समाधि के उनके इस पद के रूप में वर्णन किया गया, साधो सहज समाधि भली। कबीरदास जी, हम आप सब जानते हैं, एक सदगृहस्थ के रूप में काम कर रहे थे और सामान्य व्यक्ति के जैसा उनका जीवन था। आज उस स्तर के कितने ही लोग हैं इस धरती पर, और उनमें से सब तो नहीं कहूंगा पर अधिकांश संसार के थपेड़ों में रोते बिलखते ही देखे जाते हैं, हाय हाय करते देखे जाते हैं। जो कबीर की स्थिति हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके हिसाब में, जो बाह्य परिस्थिति की बात कर, आंतरिक नहीं कहना। तो कबीर भगवान जो है वो, कबीर देव जी, वो सहज समाधि को ज्यादा प्रधानता देते थे। और सहज समाधि का अभिप्राय है सिद्धांतमय जीवन और कर्तव्यपूर्ण कार्यक्रम। हमारा जीवन किसी सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। हम में से अधिकांश लोगों को आज के समय में यह नहीं पता रहता है कि उसके जीवन का सिद्धांत क्या है। जी रहे हैं, किसी तरीके से जी ले रहे हैं। हम जिन सिद्धांतों की बात करते हैं उन सिद्धांतों पर हम चलते नहीं, बात करते हैं पर हम उस पर नहीं चलते। वो एक भूषण के गीत के 2 लाइन याद आ गई कि उसमें वो कहते हैं कि चर्चा ब्रह्म ज्ञान की करते, किंतु पाप से तनिक न डरते। राम नाम जपते हैं मुख में, साथी है रावण के सुख में। तो सिद्धांत हमें पता है, हम में से हर किसी को पता है सिद्धांत क्या है, लेकिन वो सिद्धांत किताबों के रूप में और ज्ञान, एक जानकारी के रूप में हमारे पास पड़ा है। अभी तक हमारी वह दृढ़ता नहीं बनी कि उन सिद्धांतों पर चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन सिद्धांतों से नहीं हटेंगे। और जितने भी महापुरुष धरती पर हुए हैं, उनके जीवन को देखें तो यह बात सब में कॉमन है कि उन्होंने जिस सिद्धांत को अपना सिद्धांत बनाया, उस सिद्धांत पर वो सारा जीवन कायम रहे। और कर्तव्यपूर्ण कार्यक्रम, काम तो करना है, पर उसमें हमारा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य के भाव से हम काम करते रहे। तो सहज समाधि की विशेषता यह है कि इसका साधक साधारण रीति से सांसारिक कार्य करते हुए भी साधना के क्रम को चला सकता है। वो सारा काम सांसारिक व्यक्ति की तरह करता है, लेकिन उसका करना एक अलग हो जाता है। शिव खेरा की किताब है यू कैन विन, बहुत प्रसिद्ध किताब है, और उस किताब में उन्होंने एक बात लिखी कि विनर्स डू नॉट डू एनीथिंग डिफरेंट, बट दे डू इट डिफरेंटली। एक अलग तरीके से करते हैं। स्कूल में सभी लोग एक ही किताब पढ़ते हैं, एक ही टीचर पढ़ते हैं, पर पढ़ने के तरीके अलग अलग होने से उनके परिणाम मार्क्स के रूप में बच्चों के अलग अलग रूप में आते चले जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो सहज समाधि की स्थिति पर है, वह संसार के सारे कार्यों को कर्तव्य भाव से, यज्ञ भाव से, ईश्वर की आज्ञा पालन के भाव से करता चला है। इसीलिए शांति कुंज में जो पहली प्रार्थना हमारे जागरण के साथ होती है, उसमें वंदनी माता जी गाती हैं कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, अधिकार मार्ग पर नहीं। कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है, जो हमारा कर्तव्य सो हम करते चले हैं। हर काम को ईश्वर के आज्ञा के अनुसार करता है। अब वो अपना घर में भी जी रहा है, तो अपनी पत्नी के संबंधों को भी वह इस प्रकार देखता है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त यह उसकी पुत्री है, मेरे पास है।
अपने बच्चों को इस प्रकार देखता है कि ईश्वर प्रदत्त ये बच्चे मेरे पास हैं और मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इनका लालन पालन करूं, इनको मैं खुश रखूं, इनको आनंद में रखूं, इनको श्रेष्ठ पथ पर चलाऊं। करते तो हम ये सब कुछ हैं, लेकिन ये जो अंतिम टच है कि इनको श्रेष्ठ पथ पर चलाऊं, उसमें हमारा कर्तव्य भाव हट जाता है, उसमें हमारा अधिकार भाव आ जाता है। और जब वो वैसा नहीं करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनसे लड़ बैठते हैं, जिसका कि हमको कोई अधिकार नहीं है। जैसे हम एक स्वतंत्र आत्मा, वो भी एक स्वतंत्र आत्मा है। हम अपने आचरणों से उनके पास ये बात रखें और हमारा कर्तव्य है कि उनको अच्छी बात बताते चले जाएं। मानेंगे या नहीं मानेंगे, कब मानेंगे, यह उसकी स्वाधीनता है, ये हमारी स्वाधीनता नहीं है। पर उनको कहना ये हमारा काम। तो उसके हर कार्य में कर्तव्य भावना की जब प्रधानता रहती है तो वह सारे कार्य जो है पुण्य बनते चले आते हैं, उसमें पुण्यता की भूमिका मूल हो जाती है। सद्बुद्धि के द्वारा, सद्भाव से द्वारा किए गए कार्यों को जब साधक करता है तो वह स्वयं भी सुख शांति प्राप्त करता है और उसके आसपास का सारा समाज भी उस सुख शांति को अनुभव करता है। अभी हमारे संसार के सारे काम अपने अहंकार की तृप्ति के लिए हैं। मैंने इतना बड़ा घर बना लिया, मैंने इतना पैसे खरीद लिए, मैंने इतने बड़े लड़के की शादी में साथ खर्चा कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन उसकी दृष्टि में ये सब कुछ ईश्वर का कार्य, ईश्वर का कार्य है। यानी अगर ग्रामर की भाषा में कहें तो एक्टिव और पैसिव वॉइस, जहां हम कहते हैं कि जैसे अब उदाहरण में कहते हैं कि राम आम खाता है और राम के द्वारा आम खाया जाता है, इसी को ठाकुर कहते थे कच्चा अहंकार पक्का अहंकार। वो कहते थे कि अहंकार तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन जब तुम ये कहते हो कि मैं ऐसा काम किया तो ये तुम्हारा कच्चा अहंकार है, और जब तुम ये कहते हो कि ईश्वर ने मुझसे ये काम करा लिया तो ये पक्का अहंकार है। ठाकुर की अभिव्यक्ति सरल सरल शब्दों में इन बातों की बहुत सुंदर रही। जैसे जैसे उसका ये अभ्यास पकता चला जाता है साधक का, योग का रसास्वादन बढ़ने लगता है, वैसे वैसे वह हर समय एक आनंद की स्थिति में रहने लगता है। उसके जीवन में ज्यादा दृढ़ता आने लगती है, श्रद्धा विश्वास अपने सिद्धांतों के प्रति बढ़ता रहता है, उत्साह और साहस के साथ, सत्परायणता के साथ अपने सैद्धांतिक जीवन में संलग्न रहता है और धीरे धीरे उसकी यह वृत्ति सहज बनती चली जाती है। और इसी को सहज समाधि के रूप में भी हम कहते हैं, इसी को सहज समाधि कहते हैं। तो महात्मा कबीर ने जो बात कही सहज समाधि की, इसी बात को उन्होंने अपने पद में एक्सप्लेन किया, साधो सहज समाधि भली। गुरु प्रताप भयो जा दिन ते सूरत न अनत चली। कहते हैं कि साधो, हे साधु यानी हे श्रेष्ठ पुरुष, हे मनुष्य, हे श्रेष्ठ मनुष्य, सारे तरह की समाधियों में सहज समाधि सबसे श्रेष्ठ है। गुरु प्रताप भयो जा दिन ते सूरत न अनत चली। जिस दिन से गुरु की कृपा हुई और वह स्थिति प्राप्त हुई, उस दिन से सूरत दूसरी जगह नहीं गई, चित्त डावाडोल नहीं हुआ, मन उसी जगह पर स्थिर रहा। इसको दूसरे तरीके से यह कह भी समझ लें कि जब यह स्थिति आ जाए, चित्त डावाडोल न हो, गुरु के प्रति आस्था पूर्ण हो, तो मानना चाहिए कि अब गुरु की कृपा हुई। गुरु की कृपा छोटे मोटे कार्यों के लिए नहीं होती। हम दौड़ के गए और ट्रेन 5 मिनट लेट थी, हमको ट्रेन मिल गई गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव को इतनी फुर्सत नहीं पड़ी है कि छोटी छोटी बातों में अपने आप को इन्वॉल्व करते रहें। यह मानवीय कार्य है। लेकिन विषम परिस्थितियों में हम अपनी ईमानदारी को बचा के रख पाए, विषम परिस्थितियों में हम अपने चरित्र को बचा के रख पाए, यह गुरु कृपा हो। लेकिन आदमी छोटी छोटी बातों में ईश्वर की कृपा खोजता रहता है, और जहां वो कृपा बरसाना चाहता है वहां हमारा ध्यान ही नहीं रहता।
तो कहते हैं जिस दिन से गुरु की कृपा हुई उस दिन से सूरत दूसरी, उस दिन से मन दूसरी जगह गया ही नहीं। सूरत न अनत चली, मतलब मन दूसरी किसी जगह गया ही नहीं, फिर उसी में लीन हो गया, उसी में तल्लीन हो गया। आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, साधो सहज समाधि बनी। अब उसको बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट करने की, हड्डियों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी उसके लिए। आंख न मूंदो, आंख बंद करने की जरूरत नहीं। कान न रूंदो, कान को बंद करने की जरूरत नहीं। काया कष्ट न धारूं, शरीर को इतना कष्ट क्यों देना। खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, साधो सहज समाधि बनी। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ये बात हम लोग सब अक्सर कहते रहते हैं। और जब वो कण कण में व्याप्त है तो उस कण कण से आंख क्यों बंद कर ले। अगर खुली नयन से हम सब जगह ईश्वर तत्व को देखना की हमारी स्थिति आ जाए, तो इससे अच्छा समाधि की स्थिति और क्या होगी। समाधि में आंख बंद करके एक टांग पर खड़े होकर के शरीर को बिना हिलाए वहीं तक पहुंचना चाहते हैं कि ईश्वर मिल जाए, और वो हमारे सामने है विभिन्न रूपों में। वहां से हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं। तो कहते हैं आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। हर जगह वो परमात्मा की सुंदर कृति का अनुभव करता है, अंदर आनंद लेता रहता है। आगे वो कहते हैं कहूं सोई नाम, सुनूं सोई सुमरन, खाऊं सोई पूजा, गृह उद्यान एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। कितनी सुंदर बात है। कहूं सोई नाम, अब कौन सा नाम लिया जाए। ओम बोले कि राम बोले कि अल्लाह बोले कि गॉड बोले कि क्या बोले, किसमें गायत्री मंत्र बोले कि सावित्री मंत्र बोले कि ओम नमः शिवाय बोले, कहाँ बोले। इसमें कितना उलझा हुआ आदमी। 2 दिन इधर चलता है, 4 दिन उधर भागता है, फिर 3 दिन इधर चलता है, फिर 5 दिन उधर जाता है। और वो कहते हैं कहूं सोई नाम, मुंह से जो निकल जाए वही नाम। क्योंकि वाणी के अंदर में ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नाम ही नहीं है। पूरी अक्षमालिका उपनिषद के अंदर में इसी बात का वर्णन है कि हर अक्षर में ईश्वर का नाम विद्यमान है। तो कहते हैं कि जो कहता हूं वो नाम जप है, और सुनु सोई सुमिरन, जो सुनू वही सुमिरन हो गया। क्योंकि जो जो सुन रहा हूं वह भी तो ध्वनि है। उस ध्वनि में, उस नाद में ईश्वर की ध्वनि को सुनने का अभ्यास अगर हो जाए तो सुनु सोई सुमिरन। कहूं सोई नाम, सुनु सोई सुमिरन, खाऊं सोई पूजा। कितनी बड़ी बात। हम तो ये खाएं वो ना खाएं, ये खाने से पाप वो खाने से पुण्य, खाऊं सोई पूजा। मैं जो कुछ भी खाता हूं उस हर चीज में मैं ब्रह्म को खाता हूं, पदार्थ को खाता ही नहीं, ब्रह्म को खाता हूं। यही मेरी पूजा है। और गृह उद्यान एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। जो कुछ भी घर और जंगल को मैं देखता हूं, घर और जंगल मतलब अंदर या बाहर जहां कुछ भी देखूं, वो सब में एक भाव मेरा बन जाऊं, दूसरा भाव मिट जाए, यानी अद्वैत की स्थिति आ जाए। ध्यान में जिस शुरुआत को गुरुदेव कहते हैं कि साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, वह स्थिति आ जाए, अद्वैत की स्थिति आ जाए। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो मीरा का जहर जो है ना, उसमें से जहर का तत्व समाप्त हो जाता है, वो अमृत बनता चला जाता है। उसके आगे लिखते हैं जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। जब पूरी धरती ईश्वर की ही है तो किसी एक स्थान पर गोल गोल घूमने का नाम परिक्रमा है, ये कहां है। मैं जहां जाता हूं वहां ईश्वर की ही परिक्रमा कर रहा हूं, क्योंकि ईश्वर के बाहर उसको कुछ दिख ही नहीं रहा। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा।
और इस शरीर से जो कुछ भी हो जाए वह सेवा हो जाए। जो जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजू और न देवा। अब शरीर का सारा काम करते करते जब सोने की स्थिति आ गई, सोने के लिए गए, तो दंडवत की स्थिति आ गई। सोना मतलब ईश्वर को दंडवत कर रहा हूं। एक को छोड़ के अन्य किसी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं। एक कौन? वह एक कोई भी हो सकता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने उसको कहा कि आत्म देवता का पूजन सबसे श्रेष्ठ है। जीवन देवता की साधना आराधना तुरंत फल देती है। अन्य किसी देवता की साधना आराधना कब फल देगी पता नहीं, पर जीवन देवता की साधना नगद धर्म है, तुरंत धर्म देती है। वह परमात्मा जो कण कण में विद्यमान है, जो मेरे अंदर और मेरे बाहर दोनों तरफ विद्यमान है, उसको छोड़ करके मैं किसकी पूजा करने जाऊं? पूजू और न देवा। शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, बैठत उठत कबहू न बिसरे, ऐसी ताड़ी लागी। शब्द निरंतर मनुआ राता, हर समय शब्द जो हैं वह ईश्वर की वाणी को सुनने में रत है। मन की मलिन वासना को कोई स्थान ही नहीं। मलिन वासना को हमने पूरी तरह त्याग दिया, वो है ही नहीं, क्योंकि चारों ओर ईश्वर तत्व विद्यमान है। हर शब्द गुंजन में जो है वो ईश्वर की वाणी को याद कर रहा हूं, उसी को सुन रहा हूं। उठत बैठत कभू न बिसरूं, ऐसी ताड़ी लागी। कहते हैं कि एक ऐसी ऐसी हुक मन में उठ गई है, एक ऐसे ताले की चाबी मुझे मिल गई है कि उठते बैठते यानी जीवन के किसी भी काम को करते यानी की स्थिति में मैं कबहू न बिसरूं, उसे कभी न भूलूं। हम कोई 15 मिनट उपासना करता है, कोई 1 घंटा करता है, कोई 3 घंटा करता है, कोई 4 घंटा करता है। यानी एक निश्चित समय में हम ईश्वर की माना कि बहुत पूरे मन से ही करते हैं, तो भी एक निश्चित समय करके उसे प्रणाम करके अब आप यहां बैठे रहिए ठाकुर जी, अब हम चलते हैं बाकी काम के लिए। उसमें कितनी तन्मयता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, माना कि पूरी तन्मयता से कर रहे हैं। पर वो कहते हैं कि बैठत उठत कबहू न बिसरू। उठते बैठते सोते जागते उनकी सारी स्थिति जब ईश्वर में होती चली जाती, ये स्थिति बन जाए तो ये सहज समाधि ज्यादा बेहतर है। अंतिम पद में कहते हैं कि कहे कबीर व उन्मनी रहती, सोई प्रकट कर गाई, दुख सुख के परे, दुख सुख के एक परे परम सुख, ते ही सुख रहा समाई। कबीर जी कहते हैं कि मेरी ये उन्मनी स्थिति, हर्ष शोक से रहित स्थिति ऐसी हो जाती है जिसको कि उन्होंने इस पद के रूप में गाया है। सुख दुख के परे यानी संसारिक सारे सुख दुख के परे एक परम सुख है, मैं उसी में समाया रहता हूं। साधो सहज समाधि भली, यह जो स्थिति आती है आनंदमय कोष में जब साधक प्रवेश करता है, क्योंकि वह संसार को अच्छी तरह अनुभव कर लिया, वह अन्नमय कोष के रूप में अपने शरीर को और संसार के भौतिक पदार्थों को जान समझ लिया। प्राणमय कोष के रूप में वह शरीर की शक्ति को, संसार की शक्ति को जान लिया, समझ लिया। मन के रूप में वह सारी संसार की जो मन की जो चेतन की शक्ति है उसको जाना। विज्ञानमय कोष में वह परमात्मा की आत्मशक्ति को आत्मा के रूप में, बुद्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में जाना। और सब कुछ जान करके जब वह आनंदमय कोष की स्थिति में आता है तो वह हर चीज को ईश्वर से प्राप्त करता। तब ईशोवास उपनिषद का जो पहला मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत, यह उसके जीवन में चरितार्थ होने लगता है। हर और वह ईश्वर की एक ही स्थिति को प्राप्त करते चले जाता है। एक छोटी सी घटना याद आ गई कि जब ठाकुर का देहावसान हो गया था, सब लोग
काशीपुर उद्यान में जहाँ ठाकुर रहते हैं वहां से अलग होकर के अपने अपने जितने भी उनके साथ में शिष्य थे, ठाकुर ने उसी समय सबको सन्यास की दीक्षा दे दी। पर ठाकुर के बाद सब अपने अपने घर में रहे, सबने संकल्प कर लिया था कि हमको सन्यासी जीवन जीना है। उसके बाद में फिर एक घटनाक्रम चला, बात आई, एक मठ बनाने की बात आई, एक स्थान देखने की बात आई, ताकि हम सब घर में रहेंगे तो धीरे धीरे हम सब इसमें उलझ जाएंगे और वो हमारा संकल्प छूट जाएगा, हम भगवान के काम में पूरी तरह लग नहीं पाएंगे। तब फिर एक काशीपुर में बारानगर में एक जगह देखी गई, पुराना मकान दिया गया, और सब विवेकानंद, तब तक तो विवेकानंद नाम नहीं था, नरेंद्र ही था, सारे लोग वहां पर आए, एक एक करके नरेंद्र ने सबको बुलाया, सब लोग आए, और वहां पे एक कक्ष को ठाकुर के कमरे के रूप में स्थापित किया गया। उसमें उनकी साधनाएं चलती रही, कम चलता रहा। बाद में ये बात आई कि सबको सन्यास की दीक्षा विधिवत रूप से दे दी जाए। तो फिर उनमें से एक व्यक्ति ने सबको सन्यास की विधिवत दीक्षा दिलाई, और ये कहा कि, और अपना तर्पण भी स्वयं कराया कि आज से इस संसार में आपका कोई नहीं, ये शरीर भी आपका कोई नहीं, नहीं, इस प्रकार दीक्षा हुई। उसी समय सबका नामकरण भी किया गया, सबके अलग अलग नाम दिए गए। उन्हीं में एक शिष्य था, शशि उसका नाम था, तो उसने कहा कि मैं अपना नाम रामकृष्णानंद रख लूं। तो नरेंद्र ठहर गए, बोले यार ये नाम तो मैंने अपने लिए सोच के रखा था। तो बाकी सबका नाम हो गया नरेंद्र का, और उनका दो का नाम तय नहीं हो पाया, वो बात रह गई। फिर बाद में उसने कहा कि उसके जिम्मे था कि वो कक्ष जो था ठाकुर का, जो ठाकुर के लिए बनाया, उसकी साफ सफाई करना, रखना, उसको इतना व्यवस्थित करना कि ऐसा लगता था कि ठाकुर हर समय यहाँ पर हैं। समय हो गया, बोला कि मैं समय हो गया, मैं जा रहा हूँ, ठाकुर की संध्या आरती वगैरह करनी है, कक्ष ठीक करना। वहां गए तो नरेंद्र ने उसको टोका कि अब तुम सन्यासी हो गए हो, अब पूजा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम पूजा नहीं कर सकते, सन्यासी किसी पूजा नहीं करता, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, हम सबको छोड़ करके हम सारे चिन्ह चिन्ह पूजाओं से हमको अलग होना पड़ेगा। तो वो बहुत क्रोधित हो गया, बोले छोड़ो इस बात को। फिर नरेंद्र नहीं माने, उसको पकड़े, उसको रूम में जाने से रोका, मना किया। तो वो नरेंद्र को बाल पकड़ के बाहर ला करके फेंक दिया, और कमरा बंद करके अंदर चला गया, और ध्यानस्थ होके बैठ गया। ठाकुर की जो पूजा संध्या अर्चना करती उसने करी, और जब समाधि के बाद थोड़ा शांत हुआ तो उसको लगा कि उसने बहुत गलत काम कर दिया। वो कक्ष से बाहर आया और नरेंद्र के पास क्षमा याचना करी कि मेरे से गलती हो गई, मैंने बहुत गलत काम कर दिया। तो नरेंद्र ने कहा कि नहीं, तुमने गलत नहीं किया, मैं तो ये सोच रहा हूं कि तुम कितनी ऊंची स्थिति पे हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठाकुर हो गए, ठाकुर के अलावा तुम्हारे जीवन में कुछ और रह ही नहीं गया, तो सचमुच ये रामकृष्णानंद तो नाम तुम्हारा ही होना चाहिए। और उन्होंने वह नाम उसको दे दिया। तो ये वह स्थिति थी उसकी, जबकि सब कुछ उसका ईश्वरमय होता चला गया। तो यह वह स्थिति आती है आनंदमय कोश की साधना में आते आते, जब साधक का सब कुछ जीवन आनंदमय बनता चला जाता है, और तब वह ईश्वर के उस आनंदमय रस को अनुभूत करता है। तब वो यह अनुभूत करता है कि चीनी के बने हुए खिलौने चाहे किस भी स्वरूप के हों, अब तो दिवाली में वो नहीं बनते हैं, लेकिन आप सबको याद होगा चीनी के वो बने बने अलग अलग ढंग के खिलौने आया करते थे, आकृतियां आती थी, और बोले वो चीनी से कुछ भी बन जाए, सब कुछ मीठा ही होता है, वह किसी भी रूप में दिखे, सब कुछ ईश्वरमय बन जाए। तब उस साधक का हर कार्य यज्ञमय बन जाता है। जो गीत एक माया है कि हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए, सारा जीवन यज्ञमय बनता चला जाता है, हर कार्य उसके ईश्वरमय बनते चले जाते हैं। अब उसके लिए ईश्वर की आराधना कोई विशेष कार्य नहीं रहता, वह जीवन पूरा उसमें डूब जाता है। और यह अंतिम स्थिति, यह हमारा फाइनल टारगेट है, जहां तक कि यहां पर कि हम में से हर किसी को एक दिन पहुंचना है।
चाहे आज पहुंचे, चाहे कल पहुंचे, चाहे इस जन्म में पहुंचे, चाहे अगले जन्म में पहुंचे, चाहे 10 जन्मों बाद बने, चाहे 100 जन्मों बाद जाए, हम सबको एक दिन इस स्थिति पर सबको पहुंचना पड़ेगा। वही स्थिति निर्वाण की स्थिति होगी, वही स्थिति मोक्ष की होगी, वही स्थिति उच्च आनंद की होती। यह वह स्थिति होगी जहां पर कि ये जो तैत्तिरीय उपनिषद में कथा आती है वरुण और भृगु के संवाद की, कि जहां जाने के बाद में वह पुनः लौट करके वापस नहीं आया, आनंद की उच्च स्थिति को प्राप्त कर गया। तो यह सहज समाधि की स्थिति आनंदमय कोश की, जिसका गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में उल्लेख किया है, इसको जिस भी तरीके से हो सका रखने का मैंने प्रयास किया। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद कि आप सबने इसको धैर्यपूर्वक सुना। और निश्चित रूप से आप सब लोग बहुत उच्च स्तर के साधक हैं, और इस स्थितियों को कभी ना कभी जीवन में, चाहे वो क्षणिक भर के लिए भी हो, ऐसी स्थिति अनुभव किया होगा और आगे भी अनुभव करते रहेंगे। इसी भावना से आप सबको प्रणाम करते हैं मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल गोखले सर। सभी लोग अनम्यूट हैं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा बनती तो आदरणीय नहीं पूछ सकते, तो 200 में आप सब बोलेंगे। मतलब तो ये जो अपनी पंचकोश की साधना है, जी। हम सब लोग जानते हैं कि ये होनी चाहिए, जी। पर या तो आदमी समय नहीं निकाल पाता, या कर नहीं पाता, या कहीं ना कहीं अटक जाता है या भटक जाता है। और मन जो है ना, अपने को लगाना ये बड़ा टफ काम है। जैसे अभी उस चर्चा कर रहे थे, बहुत दिक्कत है कुछ देखिए, आप। वो उसका कारण है ना कि देखिए, पहला चीज तो उससे परिचय नहीं है। हम्म। सबसे पहले तो परिचय हो, परिचय होने के बाद में उसके लाभ मिले, उसको पढ़े, हम्म। उसके प्रति आकर्षण बढ़े, तब उसके प्रति पहले इतनी दूर भी अगर आ गए कि आकर्षण बढ़ गया, तो कुछ ना कुछ हिस्सा होता चला जाता है। फिर उसमें ये देखे कि 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, धीरे धीरे क्रमिक रूप से उसका विस्तार होता चला जाता है, और वो समझ जाता है कि जीवन का लक्ष्य हमारा ये है। इस यात्रा में, और ये अनंत यात्रा में, इस यात्रा में हम जितनी दूर इसमें चल पड़े वो चल पड़े। तो ये और तो क्रमिक बात है। और जैसे हम लोग चर्चा के आरंभ में बात कर रहे थे कि अगर हम लोग इन चर्चाओं को कर रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो ये भी एक जन्म की यात्रा नहीं है, ये कई जन्मों की यात्रा के साथ हम यहाँ पहुंचे हैं। तो ये धैर्यपूर्वक इस पे चलते रहे, हम्म, जानकारी को क्रिया में बदलते रहे, ज्ञान में बदलते रहे, नहीं तभी से। आप सही कह रहे हैं, पर हम लोग ना भोग योनि कहिए या भौतिकवाद कहिए या बढ़िया भोजन कहिए, बढ़िया वो मतलब उसमें फंसे रहते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं सहज स्वभाव है आदमी का, ये होना बिल्कुल सहज बात है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, पर आज के 20 साल पहले हम भी तो ये बात नहीं कर रहे थे। हम्म, मैंने एक पुस्तक मतलब में पढ़ा था कि आम का पेड़ को आम का पेड़ कहते हैं, उसमें आम तो साल में एक बार फलता है कुछ सीमित संख्याओं में, पर उसके पत्ते, टहनियां, जड़ें साल भर काम करती रहती हैं, तब कुछ आम फलते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग बहुत कुछ काम करते हैं किसी संगठन में, तब कुछ साधक पैदा होते नहीं, मैं जैसे एक चीज कह रहा था, मतलब कहना नहीं चाहिए। जैसे आज के समय में इतने पैसे हैं और 13 दिन भी आदमी वेट ना कर पाए और उस चीज में कहीं ना कहीं लग जाए, तो मतलब वो कहाँ से मतलब चीज नहीं आती, संस्कार मतलब हम लोग क्यों मतलब एकदम फंसे रहते हैं। मतलब सिद्धांत हम बना नहीं पाते कई जगह। मतलब गरीब आदमी तो एक कहीं सिद्धांत संस्कार जी लेगा, पर जहां से हैं। बनने बात चाहिए। गरीब और अमीर की नहीं है। कबीरदास तो बहुत गरीब ही थे ना, रैदास तो बहुत गरीब ही थे। सिद्धांत कितनी गहराई से हमारे जीवन में आ गया। मैंने ये बात कही ना कि जैसे जैसे सिद्धांत हमारी गहराई में आता है, और इसीलिए ये कहते हैं कि एक जन्म में हो सकता है कि ये सिद्धांत अभी तक इस उम्र में आए, हो सकता है इस उम्र में नहीं है, तो भी जहां से अगली यात्रा शुरू होगी तो इसके साथ ही शुरू करेंगे, तब मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। इसलिए जितना यात्रा इसमें चला जाए अपना लक्ष्य बना करके, उतना बढ़िया। चलिए साहब, बड़ी चर्चा जो है ये गहन है। तो चलिए, पहला कदम तो कोई रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो। जी। जी। हमारे वीएन चौधरी साहब ने अभी खोला नहीं है खिड़की अपनी।
खोल लो खिड़की, वरना जो नैब साहब धन्यवाद दे देंगे फटाक से। आनंद ले रहे हैं सर। खोल लीजिएगा ना आप। ठंड मना रहे हैं। प्रणाम प्रणाम सभी बना। को प्रणाम। प्रणाम सर। बहुत अच्छा। हम्म। देखिए कब सिद्धांत बनता है, देखते हैं। हम्म। उम्मीद रखते हैं कि सिद्धांत के साथ जिए और सहज समाधि में रहें। सबसे अच्छा तो यही है। जो वो प्रयत्न करके समाधि करना शायद ना हो, लेकिन हो सकता है सहज समाधि लग जाए, सहज समाधि में रहें, है ना। उसमें लगने की बात भी नहीं आएगी ना, बस हो जाएगा, हो जाएगा, चलता रहेगा। उस उस परिस्थिति में आ जाए, यही सोचते हैं कभी कभी हो जाए। और शायद आरंभ में सुनते। तो प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जब छोटा पेड़ लगाते हैं तो पास में एक लकड़ी गाड़ देते हैं, उससे उसको बांध देते हैं कि इससे ये खड़ा हाँ रहे। धीरे धीरे उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है, तो उस लकड़ी, फिर तो उस पेड़ से औरों को बांध दिया जाता जी। तो जब आप तो सहज समाधि की बात कर, मुझे तो नींद आ गई थी आज, पता नहीं क्यों। आप तो समाधि। समाधि तो है। समाधि तो लगी नहीं, झटके आ रहे थे। पहला स्टेप है, चलिए हाँ? आपको उसी क्या पता रास्ते में चौधरी है। साहब ने बंद कैमरे में क्या क्या कर लिया होगा इतनी देर। सह समाधि लगी होगी। हाँ ये वैसे बड़ी उच्च स्त्री है मुर्जा साहब। जब हाँ, तो पढ़ते ये सुनते तो हैं कि सब वो समाधि में चले जाते हैं, मतलब ये होता है बड़ा, ये बड़ी उच्च स्त्री साधना का है व्यक्ति का। अच्छा, ये बहुत वो उच्च स्तर। मिलता, अच्छा वहां मिलता क्या है सहज समाधि करके भी? चलो अगर मिल ही गया ये तो तो क्या? ये तो सुनिए जिस दिन हम सुनिए, आप उस जगह पूछेंगे तो निर्विचार। पता चलेगा। मैं बताता हूँ, निर्विचार को हम कोई विचार नहीं होता। तो मैं अक्सर पहुंचता हूँ, कोई विचार नहीं, वहां स्थिरता है, एब्सोल्युटली कुछ नहीं है वहाँ। आनंद ही आनंद। एब्सोल्यूट वो जीरो अवस्था की स्थिति। एब्सोल्युटली, मतलब वहाँ वो अवस्था ऐसी है कि मैं जैसे आज बोल रहा था, तो मैं समय रुक गया था, समय रुक गया था। और प्रेम भाव के सिवाय कुछ है, मैं भक्ति भाव प्रेम भाव में कुछ सिवाय प्रेम भाव के कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और मैं इसलिए आजकल सारे यही यही दो ही लिख रहा हूँ आजकल, और हम्म, सभी इसी पे लिख रहा हूँ। जी। रोज ही लिखता हूँ, दिन रात लिखता हूँ। बिल्कुल एक ही भाव भी एक ही दोहे का आ गया। अब शेर और कविता खत्म हो गई, अब दोहे ही चल रहे, हम्म। लिखा ही दोहा जाता है। बड़ी बड़ी अद्भुत अवस्था है। तो आजकल लिखा ही दोहा जाता है पिछले कई महीनों से। अच्छा, इसको ऋषभ जो दोहा, दोहाई क्यों कहते हैं? दोहा क्यों कहते दो लाइनों का होता है, हैं? और दो दो लाइन। लाइनों में बिल्कुल एक सिमिट्री होती है। एक कविता भर उसका मीटर एक होता है, उसका भाव एक होता है। बिल्कुल ये बोले जैसे रुबाई होती 4 लाइनों की, अच्छा। 4 लाइनों में आपने एक सब्जेक्ट की धज्जियां उड़ा देनी है, सब कुछ एक्सप्लेन कर देना। हम्म। और ये दोहा है, 2 लाइनों में आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर देना। मैं आपको भेज दूंगा, आज ही जो लिखा वही भेज देता हूँ। मैं बताता हूँ आज सुबह क्या लिखा, बताइए। आज का बताता हूँ। हम्म। तो ये भी दोहा है। अब आज सुबह जो लिखा, एक फूल की फोटो खींचता हूँ और हम्म। साथ दोहा भेजता हूँ। ये देखिए, ये आज है, ये देखिए आज का है। ये वो बना देखिए हुआ क्या है। है। हम्म। प्रीत किए बिन ना कर पाओगे जीवन अमृत पान, पंख हम्म। बिना नहीं ऐसा कोई पाखी जो भर सके उड़ान। सुना? जी जी जी। अरे ये दोहा है। मतलब बिना प्रीत किए जीवन रस अमृत पान नहीं कर सकते आप। और जैसे पंख, पंख बिना कोई ऐसा पाखी जो ना बढ़ सके उड़ान। तो पंख, ये पंख है, ये प्रेम प्रीत एक प्रेम पंख का एक, आपके पंख हैं ये प्रेम, इसके बिना आप उड़ान नहीं भर सकते। आप उस अमृत को अमृत पान नहीं कर सकते। तो ये उसी ध्यान में आदमी जाता है, और कोई अवस्था नहीं आदमी की। ये दोहा ये होता है कि 2 लाइनों में आपने बिल्कुल वो देना आपने, विख्यात। ये ऋषि विचार, साहब, ये विचार ऋषि आते साहब, कैसे हैं आपको? नहीं, एक चीज पूछनी थी ऋषि साहब से।
हाँ जी। हमको तो इन्होंने फूल की फोटो के साथ एक शेर भेजा था। हम तो सोचे थे वही बताएंगे ये, सुबह आपने अरे वो कुछ नहीं नहीं, वो भी है। वो आज के 2-3 लिखे हैं, आपको एक भेजा है। वो अच्छा। तो ये फूलों की मुस्कान लिए, दिल में कुछ जी अरमान लिए, जी राह जी, उल्फत पर निकले हैं खुशियों का सामान लिए। एग्जैक्टली मुझे यही लगा आप यही वाला बोलेंगे। हाँ, यही था। ये आज सुबह 2 दिन लिखे हैं सुबह से, आपको जी वो जी भेजा था। हाँ। जी। चलिए सर, वेरी मैं सब, चलिए धन्यवाद दीजिएगा सब जो है। आप भी कुछ ना कुछ अब लिखना शुरू कर दीजिएगा। यार आप तो लिख रहे हैं, बैलेंस लाइफ चल रहा है आपका तो। सर ऐसा है ना कि संगति का असर होता है। अब ऋषि साहब ने जैसे बोला कि अब दोहे लिख रहे हैं या इस तरह की चीजें की, तो जब जूम की मीटिंग के लोग की संगति में रहेंगे तो इसी तरह की चीजें फिर भाव आएंगे, वैसे ही लिखा जाएगा। तो जिसके आपकी पास है प्रेम धन, वो जी, सबसे धनवान, प्रीत किए बिन मिले ना ये सोने की खान। क्या ये बात, सच सच, ये सैटरडे लिखा था मैंने। वेरी नाइस। और ये है मैंने लिखा था फ्राइडे। चुंबक आपका हो तुम, मैं लौ हूं, तुम चांद मैं चकोर, मैं खुद ब खुद खिंचा चलूं तुम्हारी, यूं ही तुम्हारी ओर। वेरी नाइस। बीज बोइए प्रेम के, मुस्कान के खिलेंगे फूल, खुशियों के फल मिलेंगे, चुभेंगे कभी ना शूल। वाह। अरे वाह वाह। ये सब फ्राइडे में लिखे थे सारे। प्रीत किए तो मन में जागे हर पल मधुर उमंग, बिना प्रेम ये जीवन है जैसे हो कीट पतंग। वाह वाह वाह। वाह, ये भी फ्राइडे के लिखा था। बहुत सुंदर। हाँ। चलिए आप ना सब। ऋषि साहब का कैमरा स्टिल हो गया। हम्म। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोकुल मुंद्रा जी, आज आपने आनंदमय कोश, सहज समाधि के विषय पे आपने बोला। और प्रारंभ जो किया था आपने आनंद से किया कि आदमी को आनंद की ही मतलब हमेशा उसी की खोज में रहता, वो किसी तरह भी मिले। फिर आपने थोड़ा सा बताया कि आनंद कोई किस तरह से आनंद लेता है, कोई किसी चीज में आनंद, कोई किसी को भोजन में आनंद आता है, किसी को भोग में आनंद आता है, किसी को, आपने कुछ और भी बताया, मैं बोलना नहीं चाह रहा। और फिर दूसरी बात पे आ गए हम लोग, योग पे। सही है, आनंद, हर व्यक्ति आनंद की खोज में रहता है, लेकिन जिस आनंद में कोश है, समाधि वाली बात है, वो आनंद की अंतिम सीमा है। और जो पहले आपने दूसरे आनंद की बात की थी, या जो भोजन से, वो सब भोग की वस्तुएं, वो शरीर को चाहिए। वो शरीर की जितनी वो आनंद है वो क्षणिक होते हैं, और आनंद के प्राप्त होते ही वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो सहज समाधि से आनंद में कोश वाली बात है, जिसका आज आपका विषय था, ये ऐसा आनंद है जो एक बार आदमी को मिल जाए तो फिर उसको किसी तरह के आनंद की आवश्यकता ही नहीं होती। फिर वो कुछ देखता ही नहीं है, फिर वो सिर्फ उसी को देखता, मेरे को इसी में रहना, ये मेरा अंतिम कहना चाहिए, मेरा यही उद्देश्य था, यही लक्ष्य था जीवन का, और यहीं तक पहुंचना था। बस उसको पहुंचने के लिए आपने बहुत अच्छी थी थ्रू आउट योर ओरेशन, आपने बहुत अच्छे लोगों के विचार बताए। मीराबाई जी का बताया, कबीर जी का बताया, विवेकानंद जी के उदाहरण दिए। ये सब लोग सब उस आनंद की पराकाष्ठा पर थे। और हम लोग को वाकई में वहां तक पता नहीं अब ये पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, कि उम्र का धागा बहुत कम बचा है, ख्वाब बड़े बड़े बुन रहे हैं। लेकिन प्रयास किया जा सकता है, और प्रयास करते हुए उस रास्ते पे चलने में ही जो आनंद आ जाएगा, जो यहाँ पे लगभग सभी को आता है। और जैसे आपने खुद भी कहा कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं एक साथ पे, किसी ना किसी हम लोग के पिछले जन्मों के कर्म है, जो आप गोकुल मुंद्रा साहब को सुन रहे हैं, कभी अरविंद शर्मा साहब को सुनते हैं, सब कई लोग बातें सुनाते हैं। तो यहाँ हम लोग जो 1 घंटा बैठकर या 50 मिनट के प्रवचन सुनते हैं, बातें सुनते हैं, ये भी एक सहज योग है। ये भी ऐसी बातें हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है, ऐसी बातें सुनते हैं जिनका हमारे जीवन पर सीधा असर पड़ता है, और फॉलो करने का प्रयास करते हैं। अरविंद शर्मा जी ने कहा कि ये हो नहीं पाता है जीवन में। मैं तो खाली इतनी बात कहता हूँ सर, कि जब से यहाँ इस जूम मीटिंग को सुनना शुरू किया, इसके साथ अटैच हुए हैं, या कुछ पढ़ना शुरू किया उसकी वजह से बोलने के लिए, या डिस्कशन जो हुए हैं, उसका सर कुछ ना कुछ असर हम सब के चरित्र पे, हम सब के विचारों पे, हम सब के व्यवहार पे हुआ है। हम लोग की
एटलीस्ट हम लोगों ने क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी कि हम ये गलत है, ये सही है, ये हम अंदर से कहाँ गलत हो रहे हैं, या हमने एटलीस्ट अपने ऊपर क्वेश्चनिंग शुरू कर दी है कि हम ये गलत कर रहे हैं, हम क्यों नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाते। शर्मा जी ने यही सही बात कही, एक बड़ा आत्मावलोकन कहिए, आत्मनिरीक्षण कहिए। उन्होंने कहा कि जब अपने ऊपर आती है या जब गुस्सा आता है या कुछ होता है तो फिर कंट्रोल नहीं होता, वहां ये सब बातें नहीं आ पाती। तो एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि कहीं ना कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सब सहज ही समाधि की ओर हम लोग के बढ़ते हुए चरण है सर, और यही हमको उस समाधि की ओर ले जाएंगे जिस समाधि के विषय में आज गोकुल मुंडा साहब ने बताया। आप जब बोलते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं सर, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आपकी एक प्रवाह रहता है विचारों में, और हमको सबको बहुत आनंद आता है। आपके आज के उद्बोधन के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार सर। नैब साहब, गोकुल मुंडा साहब के लिए इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इनके आचरण में वो चीज है एक्चुअली। जी, वाणी के साथ साथ जिसके आचरण में होती है ना, तो वो उसका प्रभाव अलग होता है। जैसे हम सर कहते हैं ना, जब तक जिस आचरण में नहीं आ पाएगा वो दूसरे को बता भी नहीं पाएगा ठीक से। बता भी नहीं पाएगा, सर, उसमें आ भी नहीं पाएगा, वो तो गुरुदेव कहते वाणी विलास हो जाएगा ना फिर तो। जी जी जी, वेरी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद नैब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल मुंडा साहब, आपने समय निकाल समय दिया। हम आपके आभारी हैं। जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं आज का विचार। ना बिकती है खुशी कहीं, ना बिकती है खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है, ना कहीं गम बिकता है। लोग गलत फहमी में हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। बहुत सर, बहुत बिकता है सर, अपनी जूम मीटिंग में बिकता है। लोग गलत फहमी में हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है। सही है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है। उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। सही, बहुत बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। उम्मीदों से ही घायल है। अभी हमारे उम्मीदों पे ही दोहे जिंदा पढ़ रहे थे ना नैब साहब। हैं? तो हमें तुकबंदी कर दी, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। सही बात। वेरी ट्रू। चलिए आई थी हम करते हैं। सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को प्रणाम, आभार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः